नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन लर्निंग परिवार TWT में। आज हम डिस्कस करते हैं एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत और एक खंड सिद्धांत। ठीक, और आपका द्विखंड सिद्धांत डिस्कस। बेसिकली इसमें क्या करना है, छोटा छोटा सिद्धांत है, इसमें नाम पूछता है कि ये सिद्धांत किसने दिया और ये सिद्धांत क्या है। तो आओ आइए शॉर्ट में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक कारक सिद्धांत के बारे में। ये आपका होता है एक कारक सिद्धांत। पहली चीज़, इसको दिया किसने है, तो आपको बिने दिया, टर्मन और स्टर्न, तीनों में से एक नाम कोई भी होगा, वहाँ पे आपको चले जाना है। तो बेसिकली सबसे ज़्यादा यही पूछता है, बिने साहब ने दिया है, दिया तीनों ने, मगर मेनली बिने ही ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये सिद्धांत क्या है, ये सिद्धांत ये कहता है कि जो हमारी बुद्धि है इसमें एक इकाई होती है, ठीक, जिसे हम बांट नहीं सकते, जिसको बांटा नहीं जा सकता। और अगला पॉइंट है कि जो हमारी बुद्धि है, ठीक है, जो हमारी बुद्धि है सभी जगह बराबर काम करती है। अगला पॉइंट है, इसे बुद्धि का एक तत्व, एक कारक या राजशाही सिद्धांत कहते हैं। तो यहाँ से आपसे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला, ये सिद्धांत किसने दिया, तो ये सिद्धांत बिने, टर्मन और स्टर्न ने दिया। ठीक, तीसरी, इसका अन्य नाम पूछ जाता है, तो इसके 3 नाम है, एक कारक सिद्धांत, एक तत्व सिद्धांत, एक खंड सिद्धांत। ठीक, अगला चीज़ आपके सामने हो जाता है कि राजशाही सिद्धांत किसे कहते हैं, तो इसी सिद्धांत को राजशाही सिद्धांत कहते हैं। तो ये बेसिकली 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। आइए अब हम द्वितत्व या द्विकारक या द्विखंड सिद्धांत देख लेते हैं। ये आपका हो जाएगा द्वितत्व, द्विकारक, द्विखंड सिद्धांत। इसको दिया किसने, तो इसको स्पीयरमैन साहब ने दिया। ये 2 चीज़ों की बात करता है। द्विकारक सिद्धांत, इसमें जिसमें सामान्य जी और विशिष्ट यस कारक शामिल होते हैं। इसमें 2 कारक होते हैं, एक तो आपका जी होगा और एक होता है एस, स्पेसिफिक कारक। ठीक, ये जनरल और ये होगा स्पेसिफिक। तो आइए कुछ पॉइंट इसके देख लेते हैं। इसको स्पीयरमैन ने दिया, ये पहली पॉइंट तो यही होगा, आपको स्पीयरमैन साहब ने दिया। ठीक, और यही बेसिकली आगे देख लेते हैं कि पहले जी कारक क्या है और यस कारक है। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान का, ये सिद्धांत किसने दिया, तो ये स्पीयरमैन ने दिया। इसके नाम कितना है, द्विकारक, त्रितत्व, द्विखंड सिद्धांत। ये बातें आपको ध्यान देनी। आइए इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। जो काम की चीज़ें हैं उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। पहली चीज़ आपको ये जानना जरूरी है कि ये जी कारक है क्या, सामान्य कारक। तो ये क्या होता है, जन्मदायक कारक होता है, जो सभी में मौजूद होता है। जब व्यक्ति पैदा होता है तो सभी में मौजूद होता है सामान्य कारक, अर्थात सार्वभौमिक है, लेकिन इसकी मात्रा सभी में अलग रहती है। किसी में ज़्यादा होगी, किसी में कम होगी। जैसे कोई पैदा होता है तो उसमें सब में अलग अलग क्षमताएं सबकी अलग अलग होती है। जैसे इसमें अंतर्गत कौन कौन सी क्षमताएं आती है, पहली सृजनात्मकता आती है, तर्क शक्ति, ग्रहण शक्ति और समस्या समाधान। अगला जो आपका विशिष्ट कारक हो जाएगा, ये हम वातावरण से अर्जित करते हैं। जी कारक क्या होता है, जी कारक वातावरण से अर्जित होता है, इसे स्पेसिफिक कारक भी कहते हैं। ठीक, जैसे व्यवसायिक योग्यता, वकील, डॉक्टर। अब हर इंसान पैदा होता है तो वकील तो होता नहीं, डॉक्टर भी नहीं होता और व्यवसायिक योग्यता उसकी नहीं होती है। ठीक, तो ये चीज़ें वो सीखता है बाद में। तो ये आपका हो जाएगा द्वितत्व, द्विखंड या द्विकारक सिद्धांत, जिसमें आपके 2 कारक होते, एक तो होता है आपका सामान्य कारक, एक आपका होता है सामान्य कारक जनरल, और दूसरा होता है स्पेसिफिक। ये आपका जन्मजात होता है और ये आप बाद में अर्जित करते हैं। तो ये द्विकारक होगा। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।